के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। देखना इस पैराग्राफ को। उस समय गर्मी के दिन थे। बाबूजी तो ऑफिस यानी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन उस दिन तो बच्चों की आंखों में नींद कहाँ थी। अम्मा जी को बहलाने के लिए यानी अम्मा जी को बताने के लिए दोनों ने दम रोका और आंखें बंद किए सोने का नाटक कर रहे थे, यानी मौके का इंतज़ार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा अच्छी तरह से सो गई है, उन्होंने सोचा कि हम दोनों सो गए जाएंगे तो माँ भी सो जाएगी। उन्होंने नाटक किया और जैसे उन्हें पता चला कि माँ सो गई तो दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी यानी चटकनी बोलते हैं ना अपन, वही खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारी में लग गए। केशव कमरे से क्या लाया, एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उसने काम न चला यानी जब वो स्टूल पर चढ़ा लेकिन वो उस वहाँ तक पहुँच नहीं पाया तो वहाँ नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा, यानी कहीं मैं गिर नहीं जाऊँ इस डर से वह स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़। एक बार इस पैराग्राफ को देखेंगे। श्यामा ने क्या किया था, दोनों हाथों से स्टूल को पकड़ रखा था और स्टूल की क्या थी, चारों टांगे बराबर नहीं थी, जिस कारण से जिस तरफ झुकाव आता था वह जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी वह तो उसी का दिल जानता था, यानी उसको डर लग रही थी कि मैं गिर न जाऊं। दोनों हाथों से क्या कर लेता था वो, कार्निस यानी छज्जे को पकड़ लेता और श्यामा को धीरे से आवाज़ में कहता या डांट लगाता कि अच्छी तरह से पकड़, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। क्या कहा उसने, अच्छी तरह से पकड़ नहीं तो नीचे उतर कर तुझे बहुत ही मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते, मगर श्यामा का तो दिल कहाँ लगा हुआ था, उस कार्निस की ओर, और बार बार उसका ध्यान उधर ही जा रहा था। उसके हाथ क्या हो जाते थे, ढीले पड़ जाते थे, यानी वह उसको टाइट पकड़ नहीं पाती थी स्टूल को। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उसने पेड़ पर देखे थे। वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चे हैं भैया। केशव ने जो ही कार्निस पर यानी छज्जे पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर क्या था, थोड़े से तिनके बिछे हुए थे और उन पर कितने अंडे थे, 3। जैसे घोंसले उसने पेड़ पर देखे थे वैसा घोंसला तो वहाँ पर नहीं था। कहाँ पर, कार्निस पर या छज्जे पर। श्यामा ने नीचे से पूछा कि भैया बच्चे हैं क्या, यानी उन अंडों में से बच्चे निकले। केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। उसने क्या जवाब दिया, 3 अंडे हैं लेकिन उसमें से अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा ने फिर पूछा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। श्यामा ने क्या कहा, तो हमें भी दिखा दो कि वो कितने बड़े हैं, क्या अंडे। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूँ, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। केशव ने क्या कहा, तुझे भी दिखा दूंगा लेकिन पहले वो थोड़े से कपड़ों के चिथड़े ले आ, क्योंकि अंडे क्या थे, नीचे पड़े हैं तिनकों पर, मैं उन्हें बिछा देता हूँ। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुक कर कपड़ा ले लिया और उसकी कई तरह तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। जब केशव ने वो चिथड़े मांगा ना तो श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर क्या लाई, एक टुकड़ा लाई और केशव ने उसे झुककर ले लिया और उसकी कई तह कहते हैं ना, उसको जमा के एक क्या बना दी, गद्दी सा बना दिया और उसे तिनकों पर बिछाकर उसमें तीनों अंडों को धीरे से उस पर रख दिया। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। श्यामा ने क्या कहा, मुझे भी दिखा दो भैया। केशव,
दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूँ। केशव ने क्या कहा, अरे तुझे भी दिखा दूंगा, लेकिन पहले मुझे वो टोकरी दे दे जिससे इनके ऊपर मैं छाया कर दूँ। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी तो एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली भी ले आ, मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। श्यामा ने क्या कहा, उसको टोकरी थमा दी और कहा, अब तुम नीचे आ जाओ, मैं भी देखूं। तो केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका दिया और कहा, जा दाना और पानी की भी प्याली ले आ, फिर मैं उतर जाऊंगा और तू देख लेना। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। केशव ने क्या किया, प्याली और चावल दोनों चीज़ें वहाँ पर रख दी और धीरे से नीचे उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। श्यामा ने उससे कहा कि अब भैया मुझे भी ऊपर चढ़ा दो। तो केशव क्या कहता है, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। श्यामा ने क्या कहा, मैं नहीं गिरूंगी भैया, आप नीचे से पकड़ रखना। केशव, न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। केशव ने क्या कहा, नहीं, तू कहीं गिरा जाएगी तो अम्मा मुझे या मेरी चटनी बना देगी, यानी मुझे डांटेगी और क्या कहेगी, तूने ही चढ़ाया। अभी देखकर क्या करेगी, अभी अंडे बड़े आराम से हैं और जब तू उनमें से बच्चे निकल आए तब उनको पालेंगे या उनको देखना। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती और बगैर बैठे ही उड़ जाती। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखा या चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। दोनों चिड़िया जो बार बार कार्निस पर आ रही थी वह वहाँ बैठ ही नहीं रही थी और उड़ जाती थी। केशव ने क्या सोचा, ये हम लोगों के डर से नहीं बैठती, इसलिए इसने क्या किया, स्टूल उठाकर कमरे में रख दिया और चौकी जहाँ थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर, वापस देखना, श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूँगी। श्यामा के आंखों में आंसू हो गए और उसने क्या कहा कि तुमने मुझे नहीं दिखाया तो मैं अम्मा से तेरी शिकायत कर दूँगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। केशव ने क्या कहा, यदि माँ से शिकायत करेगी तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। तो श्यामा, तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया। श्यामा क्या कहती है, तुमने मुझे उसे दिखाया क्यों नहीं। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। केशव क्या कहता है, यदि गिर जाती तो तेरे सिर के कितने टुकड़े हो जाते, 4। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना मैं कह दूँगी। वो क्या कहती, अगर मैं गिर जाती और मेरे सिर के 4 टुकड़े हो जाते तो हो जाते, लेकिन मुझे उन्हें मैं माँ से कह दूँगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा ना था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला। जब दोनों भाई बहन लड़ ही रोते हुए, इतने में क्या होता है, कोठरी का दरवाज़ा खुलता है और माँ अपनी आंखों को धूप से बचाते हुए बाहर आकर देखती है और उनसे पूछती है कि तुम दोनों कब बाहर निकले। और मैंने कहा था ना कि दोपहर के टाइम धूप बहुत ज़्यादा होती है तो बाहर नहीं निकलना है। किसने किवाड़ खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। किवाड़, जब माँ ने पूछा कि किवाड़ किसने खोला तो किवाड़ तो केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही कि किवाड़ केशव ने खोला था। उसे डर था कि कहीं माँ भैया को पीटेगी। केशव भी दिल में काँप रहा था कि यदि श्यामा ने माँ को कह दिया तो मुझे डांट पड़ने वाली है, क्योंकि उसने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे और उसे अब श्यामा पर विश्वास नहीं था। लेकिन श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में वह भी शामिल थी। इस वजह से चुप थी, यह फैसला करना शायद मुश्किल है। कौन सोच रहा था, केशव, कि श्यामा ने माँ से शिकायत क्यों नहीं की। या तो वह डर गई थी या फिर उसे पता था कि मैं भी इसमें शामिल हूँ। केशव सोच रहा था कि शायद ये दोनों ही बातें हो सकती जिस वजह से श्यामा ने माँ से मेरी शिकायत नहीं की। माँ ने दोनों को डांट टपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी।
अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। माँ ने दोनों को डांट कर कमरे में बंद कर दिया और उनके ऊपर हवा करने लगी। किससे? पंखे से। अभी सिर्फ 2 बजे थे और बाहर बहुत तेज लू चल रही थी। दोनों बच्चों को भी नींद आ गई थी। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। 4 बजे एकदम से श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे, यानी दरवाजे खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई। कार्निस यानी छज्जे के पास आई और ऊपर की तरफ देखने लगी। वहाँ देखा तो टोकरी का तो कोई पता ही नहीं था। संयोग से उसकी नज़र कहाँ गई? नीचे की ओर। और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से भैया को बुलाने लगी, अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। केशव भी एकदम से घबरा कर उठा और बाहर की तरफ दौड़ा तो क्या देखता है? तीनों अंडे नीचे टूटकर बिखर गए थे या टूटे पड़े थे और उनमें से कोई चूनी की इस टाइप चीज़ बाहर निकली आई थी और पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा और बच्चे कहाँ गए? देखना एक बार। जब केशव ने जमीन पर पड़े हुए अंडों को देखा तो उसके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था और सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने केशव से पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? तो केशव ने करुण स्वर में यानी भरे हुए स्वर से कहा, अंडे तो फूट गए। तो श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में। देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। केशव ने गुस्से से क्या कहा? जब श्यामा ने पूछा बच्चे कहाँ गए तो केशव ने गुस्से से कहा, कहाँ गए? तेरे सर में। दिखता नहीं है अंडों में से क्या उजला उजला यानी सफ़ेद सफ़ेद पानी निकल आया है और ये जो पानी निकल रहा है वही क्या होते हैं? 2-3 दिन में या 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। यानी वो जब अंडे टूट के नीचे गिर गए थे ना तो उसमें से एक सफ़ेद सफ़ेद उजला उजला सा पानी निकल रहा था और यदि वो फूटते नहीं तो वही क्या बनते? 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? माँ ने उन दोनों के हाथ में लिए हुए पूछा कि तुम दोनों यहाँ धूप में क्या कर रहे हो? तो श्यामा ने क्या कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूट गए। माँ, चिड़िया के अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। जब श्यामा ने कहा कि माँ से कि अंडे टूटे पड़े हैं तो माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और उन दोनों पर गुस्सा करते हुए बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया क्योंकि वो अंडे टूट गए थे, इसलिए उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया वह नीचे गिर पड़े, उसको इसकी सज़ा मिलनी थी। श्यामा ने क्या सोचा कि यह शायद भैया ने ही अंडों को नीचे इस तरह रख दिया कि वे नीचे गिर गए, इसलिए उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। इसलिए श्यामा ने अपनी माँ से कहा कि अंडों को भैया ने छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? माँ ने केशव से पूछा। केशव बिगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? केशव अपनी माँ के सामने बहुत ही डरा हुआ था और माँ ने उससे पूछा कि तू वहाँ तक कैसे पहुँचा? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। श्यामा ने माँ को बताया कि भैया स्टूल पर चौकी रखकर चढ़े थे। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? तो केशव ने श्यामा को क्या कहा, तू भी तो इसमें शामिल थी, तेने भी तो स्टूल पकड़ रखा था। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। श्यामा ने क्या कहा? भैया आपने ही तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे
गंदे हो जाते, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। माँ ने केशव से क्या कहा कि तू इतना बड़ा हो गया लेकिन तुझे इतना भी नहीं मालूम है कि चिड़िया के अंडे को छूने से वे क्या हो जाते हैं, गंदे हो जाते। इसके बाद चिड़िया उन्हें नहीं सेती या उन्हें नहीं पालती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? तो श्यामा ने डरते डरते अपनी माँ से पूछा कि क्या चिड़िया ने ही अंडों को गिरा दिया? तो माँ बोली, और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्टनी। माँ ने क्या कहा, हाँ चिड़िया ने ही गिरा है, केशव के ऊपर क्या चढ़ेगा, इसका पाप, इसने 3 जाने ले ली। कितना दुष्ट है। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। केशव ने रोते हुए माँ से बोला कि मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर नहीं दिखाई दी। केशव ने जब कहा ना कि मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था, तो माँ को क्या हुआ, हंसी आ गई। लेकिन केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस रहा कि उसकी वजह से 3 जाने गई। अंडों की हिफाजत करने के चक्कर में उसने उन अंडों का क्या कर दिया, सत्यानाश कर दिया। इसे याद करके वह कभी कभी रो भी पड़ता था। इसके बाद वो दोनों चिड़िया वहाँ फिर कभी नहीं दिखाई दी। इसका मतलब वो दोनों बच्चे नादान थे। उनके मन में ऐसा कुछ नहीं था कि वो चिड़िया के अंडों को नुकसान पहुंचा रहे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि यदि वे चिड़िया के अंडों को अड़ने से वे गंदे हो जाती है, और यदि उनके अंडों को कोई छूता है तो इसके बाद चिड़िया उनको कभी नहीं सेती है। ये एक तरह से उनकी नादानी ही थी। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है।